यमुनानगर के एक हाई फाई घराने में रहने वाली एक बहू ने अपने ही ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान करने व घर से निकालने का आरोप लगाया है। दरअसल बरेली की रहने वाली काजल का विवाह जीवनसाथी.com के द्वारा 7 दिसंबर 2020 को यमुनानगर के ही पंडित ऑटोमोबाइल, जो कि जिले का एक नामी परिवार है, उनके बेटे ध्रुव वशिष्ठ के साथ हुआ था। उसके बाद काजल का आरोप है कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता था। वहीं काजल का कहना है कि बार बार काउंसलिंग के लिए बरेली से आना भी उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वह अब इंसाफ चाहती है। मेरी शादी ध्रुव वशिष्ठ से हुई थी 7 दिसंबर 2020 में पंडित ऑटोमोबाइल्स के ओनर यमुनानगर के। उन्होंने मुझे 10 महीने रखा मायके में। वो मुझे दहेज के लिए परेशान करते थे और मुझे धोखे से घर भेज दिया, ये बोल के कि करवा चौथ पहला लड़की का मायके होता है। और उन्होंने मेरे टिकट करा के मुझे बरेली भेज दिया। करवा चौथ से 2 दिन पहले मेरी सास का कॉल आया मेरी मदर को कि हमें लड़की को नहीं रखना, मेरा बेटा अब रहना नहीं चाहता। ये कुछ भी बहाने मार दिए कि हमको धमकी देती है, हमें तो अपनी जान का खतरा है, हमें बड़ा डर है, भी ऐसी वैसी, और फ़ोन काट दिया। जब मेरे मदर ने और मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी, करवा चौथ वाले भी दिन फ़ोन करा कि मैं कैसे व्रत का करना है, तो बोली क्या करेगी व्रत रख के जब हमें रखना ही नहीं है तो। और फिर हमने बहुत कॉल करे, कोई भी हमारा फ़ोन नहीं उठाता था। इनके जीजा को भी कॉन्टैक्ट करा तो वो भी कहते थे मैं तो आउटसाइडर हूँ, मुझसे क्या मतलब। फिर हम यहाँ महिला थाने में उन्होंने मेरी कंप्लेंट करी फरवरी में। मैं यहाँ आई, मैम ने DSP मैम से मिले हम। उन्होंने मेरी और मेरे पति की सारी बात सुनी। मैंने कहा मैं रहना चाहती हूँ मैं आज फिर अपनी अटैची लेके आई हूँ कि अभी बोलेंगे मैं अभी घर जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पति ने साफ घर ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने फिर मेरे और मेरे पति के बयान लिखवा लिए। बयान लिखवाने के बाद मैं वापस घर चली गई। फिर मैं 8 मार्च को यहाँ पे आई अपने ससुराल में, क्योंकि वो मुझे बुला रहे थे, तो मैं अपने आप चली गई। मैं अंदर भी चली गई, वहाँ उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करा। जब मैं पहुँची तो उन्होंने, उनके घर में कुक थी, ड्राइवर थे, बाहर गार्ड अंकल थे, सब थे। मैं अंदर चली गई। फिर मैंने कहा माँ मैं आ गई। तो उन्होंने कहा कि तू क्यों आई है, तू पैसे लेके आई कि नहीं आई, और तेरे पापा गए तो अकेले क्यों चली आई। मैंने कहा माँ मेरा घर है, मैं बता के क्या हूँ इसमें कि मैं अपने घर आ रही हूँ। बोले घर तो तेरा था अब नहीं है, जा पैसे लेके आ तब करूँगी। फिर वो फोन वोन घुमाने लग गई सारे, उन्होंने दरवाजे और वो बंद करने लग गए। उस टाइम पे घर में मौजूद मेरे पति, मेरी सास, एक मेरी दादी, उनके मेरे हस्बैंड की दादी, ये लोग 3 थे और एक कुक थी उस टाइम पे किचन में। फिर उन्होंने कुक को बोला कि चल तू अपने घर जा, बाकी का काम बाद में कर लियो। तुरंत उन्होंने कुक भगा दी और दरवाजे आजे बंद करने लगे। वहाँ फिर मेरे पति उस टाइम पे घर में मौजूद थे, वो ऊपर कमरे में सो रहे थे। उन्होंने फ़ोन करके मेरे पति को बुलाया। उन लोगों ने मेरे को गाली गलौज धक्का मुक्की करी और मेरा सब दरवाज़ा मुझे धक्का मार के दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे जो हस्बैंड है, पहले लोग ने बोला कि जैसे मैंने बताया कि मैं इतना एक्सपेंसिव मैरिज वियर नहीं कर सकती हूँ कि मेरे फादर सर्विस क्लास से हैं और हम इतना प्राइवेट जॉब में रिटायर्ड हैं, मैं इतना एक्सपेंसिव नहीं कर सकती हूँ। आप में और हमारे में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है स्टेटस का। तो उन्होंने कहा नहीं आप पैसे की बात मत करिए, मेरे घर में बस 3 लोग हैं, मुझे एक संस्कारी पढ़ी लिखी बहू चाहिए जो मेरे घर में एडजस्ट करे। मैं जॉब भी करती थी, इन्होंने मेरी जॉब भी छुड़वा दी नोएडा में, की ज़रूरत नहीं है। नोएडा में जॉब करती थी सॉफ्टवेयर सेल्स में, निकॉन कंपनी में। इन्होंने मेरी जॉब छुड़वा दी। फिर इन्होंने क्या करा, मेरी इंगेजमेंट 25 अक्टूबर को हो गई। 25 अक्टूबर तक बहुत बढ़िया सब कुछ चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 25 अक्टूबर और शादी के बीच में इन्होंने डिमांड करी पैसे की। 10 या 15 दिन पहले की बात है, इन्होंने मुझे मैसेज करा कि शादी का खर्चा ये 40 लाख का है। तो मैंने कहा कि जब मैंने आपको बता दिया तो उन्होंने मेरे को कहा ये क्या बात हुई, मैं क्यों सारा खर्चा करूँ। तो वो मैसेज आपके पास है रिकॉर्ड में? मेरे पास मैसेज है। जब मैंने इनसे कहा कि आपको मैंने आपको अपनी कंडीशन बताई थी, तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, मैं क्यों सारा करूं, तुमने ये प्रॉमिस करा था कि तुम अच्छी शादी करोगे। मैंने कहा जब मैंने ये कहा था कि मैं इसमें कर सकती हूँ और आपने एग्री करा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे क्यों बता रही हैं, तो अब आप पैसे क्यों मांग रहे हो। फिर इन्होंने कहा ये तो मेरे पापा ने कहा हम नहीं ला सकते, हम क्या करें। तो उन लोग ने इसका इशू बनाया कि बताइए। इन्होंने तो शादी के लिए मना कर दिया कि देख लो ये क्या होता है। उस कंडीशन में फिर हमने ये कहा, जब मुझे ये नहीं पता थी, ना इनके माँ ना ये मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, कि मुझे यही नहीं पता था मेरी शादी होगी कि नहीं। 2-3 दिन बाद जब मेरे पापा ने मेरे रिलेटिव से मांग के पैसे दिए कि हम मांग के अरेंज कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो। लड़के ने मुझे मैसेज करे आधे दो, पूरे दो, बेस्ट यू कैन, वो भी मेरे पे मैसेज है। जब मेरे फादर ने फंड्स अरेंज करके इन्हें दिए, तब इन्होंने मेरे से शादी करी और हमारी शादी हो गई। शादी ठीक हुई। शादी के बाद से इन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मेरे से मिसबिहेव करा कि ये तो शादी में दिया ही क्या इसके बाप ने,
मेरी तो ट्रिप ही इतने का है, मेरे तो होटल का खर्चा, तेरा तो एडजस्टमेंट बहुत होना चाहिए। बहुत गंदी गंदी बातें करी और मैं घर आ गई और उन्होंने मेरे हस्बैंड के सामने कहा कि आज के बाद इस लड़की को कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक इसके दिमाग ठिकाने नहीं आ जाते। और मार्च से मेरे हस्बैंड मुझे कहीं लेके नहीं गए। मेरे पे वो भी मैसेज पड़े कि मुझसे कहते थे मना कर दे मेरे फ्रेंड को कि तेरे को बहाना मारते, और मैं मना कर देती थी। मैसेज करते खबरदार जो किसी को बोला, जैसे मैं चाहूँगा मैं अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स में जीऊँगा। 112 पे पुलिस को फ़ोन करा, हरियाणा पुलिस को। पुलिस आई, उन्होंने बोला तो कहता है जी ये तो घर में नहीं घुसी, हमने तो उसको देख के दरवाजे बंद कर दिए, पता नहीं है किस मंशा से आई है। तो मैंने कहा मेरा सामान अंदर है, वो मुझे दिलवाइए। तो बोला नहीं ये तो अंदर नहीं आई। जिसपे मैंने कहा कि आप अपने कैमरे खोलिए, अपनी कुक को बुलाइए कि मैं अंदर थी कि नहीं थी। तब उन्होंने, पुलिस वालों ने जब कहा कि ऐसा है इसका सामान दो, तब उन्होंने मेरा बाकी का सामान वापस करा। और फिर मैंने जब बोला कि ये मेरा घर है, मुझे यहाँ रहने दिया जाए, तो उन्होंने कह दिया कि आपको महिला थाने आना पड़ेगा, वहाँ रिटर्न में कार्रवाई देनी पड़ेगी, तब हम आपको घर भेज सकते हैं। नहीं, इससे पहले भी कभी कुछ हुआ होगा? जैसे आपने कहा कि मैं करवा चौथ पे गई थी, कुछ ना कुछ तो पहले भी कोई बात हुई होगी एकदम। छोटी मोटी बातें होती रहती थी, जैसे वो कि इनकी बहनें, कभी भी कोई ऐसा ट्रिप नहीं था कि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले गए हों। कोई भी मतलब शादी होते जितनी भी ट्रिप है इनकी दोनों बहनें, दोनों जीजा जाते थे वहाँ। वो मुझे छोटी छोटी बातों पे कि क्यों पैसे क्या लाई, मेरा तो ट्रिप ही इतने लाख का है, तेरे बाप ने दिया ही क्या, तेरा तो एडजस्टमेंट बहुत होना चाहिए। खाने को मेरे को नहीं पूछते थे, खाना लेके आ, ये कर वो कर, ऐसे करके बोलते थे। शादी रिश्ता जीवन साथी के थ्रू हुआ है और मेरे पति ने ही मुझे अप्रोच करा था। सितंबर 25 में मेरा 25 सितंबर 2020 में मेरा रिश्ता हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं बरेली से हूँ, उत्तर प्रदेश। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने पहले भी महिला थाने में यही बोला, अभी भी मैं बोल रही हूँ। मेरे पति साफ मना कर देते हैं पुलिस वालों के सामने कि मुझे लेके नहीं जाना। नहीं उन्होंने कोई केस फाइल करा है डिवोर्स का, वो बस मुझे रख नहीं रहे हैं कि मुझे नहीं रखना है इसको, और मैं कह रही हूँ मुझे उन्हीं के साथ रहना है। अब हमारा 3 काउंसलिंग होगी, बस आगे की डेट पड़ती रहती है, मुझे परेशान किया जाता है। जब मैं कहती हूँ अगले दिन की डेट दे दो कि मैं बार बार आना मुश्किल है, तो 10-10 दिन 15-15 दिन की डेट देते हैं। अब आज मैं यहाँ आई हूँ, आज भी मेरी डेट थी, 21 को फिर आई थी, आज भी डेट है। मेरे हस्बैंड अभी आए हुए भी हैं, उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई अब होगी। बस एक काजल नाम की शिकायत पे हम जांच कर रहे हैं और काजल ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन दी है, जिसकी शिकायत हमारे पास है और जांच जारी है। ससुराल वालों के खिलाफ काजल का एलिगेशन है कि मेरे साथ मारपीट की और दहेज के लिए परेशान है। काजल यूपी बरेली की रहने वाली है और यमुनानगर में शादीशुदा है। कहाँ है शादी? शादी यमुनानगर में शादीशुदा है। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।